हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन द बैकड्रॉप ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एयर फोर्स चीफ के बीच हुआ एक मीटिंग अभी न्यूज़ में है हाल फिलहाल में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस पर्टिकुलर इश्यू में। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट में फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, गवर्नेंस एज वेल एज एथिक्स, इन सारे एरियाज़ के लिए ये आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है। टॉपिक में जाने से पहले अभ्यास IAS अकेडमी आपके लिए लेके आया है सुपर 30 बैच। दिस बैच इज एमिंग टू क्लियर द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। यदि आप UPSC को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सुपर 30 बैच आप ज़रूर कंसिडर करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा और इन 30 स्टूडेंट्स को 5 फुल टाइम मेंटर्स को असाइन किया जाएगा, जो कि आपके मोटिवेशन लेवल्स को, जो कि आपके गाइडेंस को, जो कि आपके क्वेश्चंस को, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को लेके जितने आपके डाउट्स हैं सारे आपको क्लियर करेंगे। दिस अलॉन्ग विथ कोचिंग ऑफ ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स यू विल गेट इन दिस सुपर 30 बैच। एडमिशन्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7287872878। तो चलिए टॉपिक में चलते हैं। एयरफोर्स चीफ मीट्स PM मोदी अमिड्स इंडिया पाकिस्तान टेंशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल के अनफॉर्चुनेट डे पे पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है। ये पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ है एक बार हम देखते हैं। श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग से बॉर्डर करता हुआ, से लगता हुआ ये पहलगाम आपको मिलेगा। 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान यहाँ चली जाती है और 20+ लोगों को इंजोर भी किया जाता है। ये सारे हैं इनोसेंट टूरिस्ट जिनको टेररिस्ट ने रिलीजियन के बेसिस पे टारगेट करके मारा था या फिर इंजोर किया था। TRF नाम के एक संस्था ने पहले इसको इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो क्लेम किया था, उसके बाद उसने रिट्रैक्ट किया। ये जो पहलगाम का पूरा इंसिडेंट है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल मीडिया सीरियसली ले रहा है, बिकॉज इट हैज़ बीन द सेकेंड मोस्ट डेडली अटैक सिंस 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। तो इसमें हम जानेंगे कि गवर्नमेंट और मिलिट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने IAF चीफ AP सिंह और अन्य डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की, जिसमें मोटा मोटा बात यह निकल के आता है कि आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेटेजिक फ्रीडम दिया जाता है इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन द जम्मू एंड कश्मीर वैली। 2000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे डिटेंशन में लाया जाता है और मिलिट्री हाइडआउट्स को, जो कि मिलिटेंट हाइडआउट्स हैं टेररिस्ट के, उनको रेज किया जाता है यानी ध्वस्त किया जाता है। 2000+ डिटेंशंस जो हुआ है उनमें से अधिकतर आपको मिलेंगे इन कैटेगरी के लोग जिनको आप बोलेंगे ओवर ग्राउंड वर्कर्स। जी हाँ, ओवरग्राउंड वर्कर्स आपके स्लीपर सेल्स से बहुत अलग होते हैं। चलिए जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्लीपर सेल्स डायरेक्टली टेरर अटैक्स को सपोर्ट करते हैं और फंक्शन करते हैं, वेयर एज ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है इनका फंक्शन इनडायरेक्टली हो जाता है। इनडायरेक्टली का क्या मतलब? फूड, शेल्टर, इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों को टेररिस्ट तक पहुंचाना इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम होता है। ये जनरली टेररिस्ट सिंपथाइजर्स होते हैं जो आइडियोलॉजिकली टेररिस्ट की आइडियोलॉजी से उनकी आइडियोलॉजी मेल खाती है, मगर ये लोग डायरेक्टली काम नहीं करते, बजाय इसके ये इनडायरेक्टली काम करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडस वैली ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कंडेमनेशन फेस कर रहा है इस इवेंट के लिए, जैसा कि इंडिया हमेशा से मेंटेन करते हुए आया है कि पाकिस्तान दुनिया भर के जितने टेरर अटैक्स हैं उसमें से अधिकतर टेरर अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है पाकिस्तान। इस बात को पुनः पूरी दुनिया के सामने इंडिया ने प्रूव कर दिया है, बजाय इसके कि पाकिस्तान जो एक मैसेज देना चाहता है कि वो एक पीसफुल कंट्री है। इंडिया हैज़ प्रूव्ड अगेन दैट पाकिस्तान इज एक्चुअली ए टेररिस्ट सिंपथाइजर कंट्री। दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिस्ट्रेंट मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट किया है। चलिए जानते हैं कि इस पूरे इवेंट का इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर। LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है आपका पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर के बीच में, यहाँ पे जो टेंशन्स हैं वो हुए हैं एस्केलेट।
आर्मी जो तैनात होती है LOC के इर्द गिर्द, इनकी काउंट को बढ़ाया गया है और ये है रेड अलर्ट पे फिलहाल, रेड अलर्ट। डिप्लोमेट्स को दोनों तरफ के कंट्रीज़ ने एक्सपल्शन किया है। जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ है उसके 48 आवर्स के अंदर इंडिया ने ऑर्डर किया है कि पाकिस्तान के जितने डिप्लोमेट्स या फिर एम्बेसडर्स इंडिया के अंदर हैं उनको इंडिया का सॉइल छोड़ के जाना पड़ेगा। इंडिया ने टॉक्स भी सस्पेंड कर दिए हैं बिकॉज इंडिया मानता है कि टॉक्स और टेरर ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। टूरिज़्म भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज अभी टूरिज़्म का मौसम है और इस मौसम में और इस टाइम पीरियड में जो ये टेरर अटैक हुआ है इसने टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है और लोग वहाँ अभी जाने से कतरा रहे हैं। इस वजह से जो लोकल्स हैं वो अभी एक फिनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं। और इस पूरे इंसिडेंट का एक और इम्प्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है वो है कि रिस्क ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है। तो ये है फाइनली अभी के लिए जो अपडेट्स हैं इस इशू को लेके। जाने से पहले आपको फिर से बता दूं कि अभ्यास IAS अकेडमी सुपर 30 बैच लेके आया है। अगर आप अपने UPSC को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो सुपर 30 इज़ वेयर यू स्टैंड ए वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7287872878 पे। ख्याल रखें। जय हिंद।